अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ह वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और वो औरतें जो शौहर वालियाँ हैं मगर जो कि तुम्हारी ममलूक हो जावें, अल्लाह ताला ने उन अहकाम को तुम पर फ़र्ज़ किया है और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, यानी ये कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिए से चाहो, इस तरह से कि तुम बीवी बनाओ, सिर्फ़ मस्ती ही निकालना न हो। फिर जिस तरीक़ से तुम उन औरतों से नफ़ा उठाते हो सो उनको उनके महर दो जो कुछ मुकर्रर हो चुके हैं, और मुकर्रर हुए बाद भी जिस पर तुम बाहम रज़ामंद हो जाओ उस पर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े जानने वाले, बड़ी हिकमत वाले। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से गुज़श्ता हफ़्ता चौथे पारे की तफ़सीर मुकम्मल हुई और यहाँ से पाँचवें पारे का आगाज़ हो रहा है। सूरतुन निसा चल रही है। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 24 है। जो इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ औरतों के बारे में ये बताया कि वो आपके ऊपर हराम कर दी गई हैं, उनसे निकाह करना आपके लिए हराम और नाजायज़ है। अब यहाँ से बतलाते हैं कि किन औरतों से निकाह करना हलाल है और जायज़ है। फरमाते हैं वल मुहसनातु मिनन निसा। मुहसनात वो औरतें हैं, उनको कहा जाता है जो शौहर वालियाँ हैं। वल मुहसनात वो औरतें जो कि शौहर वालियाँ हैं। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम मगर जो कि तुम्हारी ममलूक हो जाएं। यानी एक औरत और इसमें दाखिल है हुर्मत के अंदर, यानी उन औरतों से भी निकाह जायज़ नहीं है जो किसी शौहर के निकाह में पहले से हैं। किसी शौहर के निकाह में पहले से हैं, उनसे निकाह करना हलाल नहीं है। जैसा कि ये मसला इससे पहले हफ्ते भी आया था कि एक मर्द के लिए अल्लाह ताला ने 4 निकाह की इजाज़त दी है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, यानी 2-2, 3-3 और 4-4, तो 4 तक की इजाज़त दी है। लेकिन औरत के लिए ऐसा नहीं है। एक औरत एक वक्त में एक ही निकाह कर सकती है। हत्ता कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया या शौहर ने तलाक़ दे दी और औरत इद्दत गुजार रही है तो इद्दत के अंदर भी वो निकाह नहीं कर सकती है, इसलिए कि इद्दत के अंदर भी पहला निकाह मिन वजहिन बाक़ी रहता है। इस वजह से इद्दत के अंदर निकाह जायज़ नहीं है और ना ही इद्दत में उस औरत को पैगाम निकाह देना जायज़ है। जब इद्दत पूरी हो जाए फिर उसके बाद कोई पैगाम भी दे सकता है और वो ख़ुद भी जहाँ चाहे आज़ाद है निकाह कर सकती है। तो बारकैफ़ अल्लाह ने एक मर्द को तो 4 निकाह की इजाज़त दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्दों से निकाह की इजाज़त नहीं दी है। इस पर बहुत से जो मुफ़क्किरीन हैं, जो अपने आप को मुफ़क्किरीन कहते हैं और थोड़ा मॉडर्न हैं, वो बहुत एतराज़ करते हैं। ख़ास तौर से जो गैर मुस्लिम तबक़ा है वो भी कि औरतों के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है,
कि आदमी को 4 निकाह की इजाज़त दी जा रही है और औरतों को नहीं दी जा रही है। इसके अंदर कुछ ऐसी औरतों को पैसा देकर ख़रीद लिया जाता है जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहती हैं, लेकिन आप हकीकत में जा कर के देखेंगे तो उनका हाल गैरों से भी बदतर है। फ़राह फैज़ नाम की एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की है। उसने तलाक़ सलासा के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुक़दमा, ये पिटीशन चल रही थी और सारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुताल्लिक़ जो औरतें मुसलमान ख़वातीन हैं, हर शहर से हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने अपनी दस्तखत के साथ अपनी तहरीर भेजी थी कि हम इस फ़ैसले से राज़ी नहीं हैं, हम अपने अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले से राज़ी हैं। तो उसके ऊपर उसने जो है आवाज़ उठाई थी। बज़ाहिर तो नाम उसका फ़राह फैज़ मुसलमानों वाला है, उसने और कुछ ऐसे ही अपने जैसी औरतों को उसने जमा करके और आवाज़ उठाई थी कि नहीं नहीं नहीं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम इसके हक़ में नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो अपने घर में मूर्ति रखे हुए हैं। ये जो औरतें अपने आप को टीवी चैनल पर आकर के मुसलमान बताती हैं और ये कहती हैं कि इस्लाम हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है और फ़ला हुक्मों के अंदर हम राज़ी नहीं हैं, वो दर हकीकत मुर्तद हो चुकी हैं। उनके सीनों से ईमान खारिज हो चुका है। वो अपने घर में मूर्ति रखे हुए है और उसका फ़ोटो भी फिर उसके बाद वायरल किया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम चल सके कि यह कौन मुसलमान है। ये मुसलमान है भी कि बस मुँह बोली मुसलमान है, और रोज़ाना उसके ऊपर माला चढ़ाती है और उसकी पूजा करती है। कहाँ इस्लाम रह गया, कहाँ ईमान रह गया। तो इस तरह की ख़वातीन हैं जो ये एतराज़ करती हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीकी मुसलमान हैं और ईमान वालियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले पर राज़ी हैं। अभी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, यानी यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाए, और उसके बारे में बाकायदा उसने वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस भी निकाली है कि जो लोग इसके हक़ में हैं या नहीं हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और इसके अंदर भी उसकी मनफी सोच है और गंदी सोच है कि मुसलमानों के जो अहकाम हैं अल्लाह की तरफ से उनसे उनको महरूम कर दिया जाए और एक हिंदू राष्ट्र के तहत इस मुल्क के अंदर सारी आवाम को बसा दिया जाए। ये उनकी सोच है। इसके ऊपर भी बहुत सारे नाम निहाद जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यकसा सिविल कोड जो है वो हकीकत में इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के सारे क़वानीन के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसी सूरत में वो नाफिज भी हो जाता है तो भी हमें उन अहकाम पर अमल करना है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए गए। जैसा कि तलाक़ के बारे में अगरचे क़ानून बन चुका है कि तलाक़ सलासा मुनाक़िद नहीं होती है, लेकिन कुरान और हदीस ये कहती है कि मुनाक़िद हो जाता है। लिहाजा हमको कुरान और अहादीस और अल्लाह के नबी के फ़रमान पर अमल करना है, इनके चक्कर में नहीं आना है। बारकैफ़ आप हज़रात भी जा कर के अपनी अपनी राय का इजहार कीजिए और वहाँ पर अपनी पिटीशन दाखिल कीजिए, वेबसाइट ओपन कर लीजिए और उस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक पैगाम जारी कर देंगे और कैसे करना है उसको बतला देंगे। आप हज़रात भी उसमें अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम ये बतला सकें कि जब ये राय मांगी जा रही थी तो हमने भी इसके ख़िलाफ़ राय दी थी। बारकैफ़ तो यहाँ पर जो ये कहा गया कि एक औरत 4 मर्दों से निकाह नहीं कर सकती, एक ही औरत से निकाह, एक ही मर्द से निकाह कर सकती है, इस पर भी बड़ा एतराज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये तारीख़ से साबित है, जब से दुनिया बनी है कोई एक औरत आप दिखा दें, इल्ला माशाअल्लाह शाज़ु नादिर को छोड़ दीजिए, जैसे द्रौपदी वग़ैरह उनको छोड़ दीजिए, कि ये सिलसिला तारीख़ी चला आ रहा हो
कि आम तौर पर जैसे एक मर्द कई औरतों से निकाह करता है, ऐसे एक औरत भी कई मर्दों से निकाह करती हो, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपना पानी 4 औरतों में रख सकता है, लेकिन एक औरत के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि 4 मर्दों के पानी को 4 जगह अलग अलग रखें। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद सोहबत हलाल इसलिए होती है कि निकाह का मकसद ही तवालुद व तनासुल है। क्या है? तवालुद व तनासुल, यानी नस्ल दर नस्ल का आगे बढ़ना और इससे बच्चे का पैदा करना, ये मकसूद है। सिर्फ शहवत रानी मकसूद नहीं होती है। इसीलिए आप देखें ज़िना को हराम किया गया और निकाह को हलाल किया गया। ज़िना को हराम और निकाह को हलाल, ज़ाहिर में देखें तो वही काम हो रहा है, लेकिन निकाह हलाल है, ज़िना हराम है। क्यों? इसलिए कि ज़िना के अंदर सिर्फ शहवत रानी मकसूद है, ज़िना के अंदर सिर्फ पानी बहाना मकसूद है, ज़िना के अंदर सिर्फ अपनी शहवत को पूरा करना मकसूद है, और निकाह के अंदर मकसूद शहवत रानी नहीं है, बल्कि उससे एक नस्ल को आगे बढ़ाना है और तवालुद व तनासुल को आगे बढ़ाना है। इसलिए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में बाकायदा महर को मुकर्रर करके अलल ऐलान निकाह किया जाता है और ज़िना छुप करके कमरे के अंदर बंद करके किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चौथी बात यह है कि अल्लाह ने मर्द के अंदर ये सलाहियत रखी है कि मर्द 4 औरतों के हुकूक अदा कर सकता है, 1 से ज़्यादा औरतों के हुकूक अदा कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो निकाह करना उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर कोई मर्द ऐसा है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तुक़सितू, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर फ़वाहिदतन, तो सिर्फ़ एक औरत से निकाह करना है, दूसरी तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है। बात समझ में आ रही? अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, सलाहियत दी है, नवाजा है, और आपको अपने ऊपर ये ज़न्ने गालिब है कि हम अगर 1 से ज़ायद बीवियाँ रखेंगे तो हम उनके हुकूक को पूरा कर सकते हैं, उनके नान नफ़क़ा सुकना को भी और उनकी ख्वाहिशात को भी। तो फिर आपके लिए निकाह करना 1 से ज़ायद जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। इल्ला यह कि आप एक बीवी को देखें, बीवी जो है वो एक शौहर ही के हुकूक को पूरा करने में क्या हो जाती है? हालत ख़राब हो जाती है। उसके बच्चों की देख रेख करना है, आपके कपड़े को प्रेस करना है, आपके लिए खाना बनाना है, कभी आपको घर से आना होता होगा तो चाय मिलने में लेट हो जाता है, इसलिए कि वो कुछ और काम करती रहती है। अभी एक ही शौहर है, जो बीवी वाले हैं वो जानते हैं, जो कुंवारे बैठे हैं तो उनको तो अभी इसकी खबर नहीं होगी। आप लोग निकाह कीजिएगा तब पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, जब एक में ये हालत है, 4 शौहरों को दे दिया जाए तो क्या हाल होगा? हाँ, ये अकल के भी ख़िलाफ़ है, नकल के भी ख़िलाफ़ है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे दलाल हैं इसके ऊपर। जो लोग एतराज़ करते हैं वो दर हकीकत खोखले हैं, उनके पास सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर एतराज़ करने के अलावा कुछ भी नहीं है। बाहर कैफ। और पाँचवीं चीज़ ये है कि एक मर्द के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने नसब को महफूज रख सकता है। वो 1 से ज़ायद भी निकाह करे तो उसका नसब महफूज रहेगा, इख्तिलात नहीं होगा, खलत मलत नहीं होगा। लेकिन एक औरत के अंदर क्या ये सलाहियत है कि वो 1 से ज़ायद लोगों से निकाह करें तो सारे के सारे कहेंगे मेरा बच्चा है? किसको देंगे आप? किसको देंगे भैया? फलाने साहब आएंगे कहेंगे मेरा है, वो कहेंगे मेरा, वो कहेंगे मेरा, वो कहेंगे मेरा है। इख्तिलाते नसब हो जाएगा, नसब खलत बलत होगा। बात समझ में आ रही है? और झगड़े तक नौबत आ जाएगी। इसलिए एक मर्द के लिए तो निकाह की इजाज़त है 1 से ज़ायद की, एक औरत के लिए 1 से ज़ायद की निकाह की इजाज़त नहीं है। और सबसे आखिर बात जो हर मुसलमान के लिए है और ईमान वाले के लिए है, वो गैरों के लिए नहीं। ये सारी बातें तो ऐसी थीं जो अक़ली और नकली भी थीं, जो आप कहीं पर भी बतला सकते हैं। वो ये है कि हम जो ईमान लाते हैं और अमल करते हैं वो अल्लाह का हुक्म समझकर, दलील की बुनियाद पर नहीं। हम नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए नहीं कि एक्सरसाइज है,
क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, इससे ये दुनियावी फ़ायदा है, इससे ये एक्सरसाइज हो जाती है। अरे दुनिया भर की एक्सरसाइज हो जाए, लेकिन इस वजह से हम नमाज़ नहीं पढ़ते कि एक्सरसाइज हो रही है। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, इसलिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं कि जिस्म का फिटनेस रहेगा। और एक डॉक्टर का रिसर्च आया, कोई जापानी डॉक्टर है कि जो साल भर में 25 रोज़े रखता है उसको कैंसर नहीं होगा। तो इसलिए हम रोज़ा रखते हैं कि हमको कैंसर नहीं होगा। हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। उसमें कोई दुनियावी फ़ायदा नज़र ना भी आता तो हम दुनियावी फ़ायदे की वजह से रोज़ा नहीं रखते, हम अल्लाह के हुक्म की वजह से रोज़ा रखते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। इसलिए एक ईमान वाला और एक मुसलमान कभी भी अक़ली दलील की वजह से किसी हुक्म पर अमल नहीं करता कि अम्मा एक ही लॉजिक का है, ये तो हमें समझ में ना आती, तो ईमान से खारिज हो गया। क्योंकि वो अक़ल की वजह से अमल कर रहा है, अल्लाह के हुक्म की वजह से अमल नहीं कर रहा। बहुत फ़र्क है इसमें। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक इंसान वो है जो अल्लाह के हुक्म की वजह से अमल करता है, एक इंसान वो है जो जिस्मानी फ़िटनेस की वजह से अमल करता है। मौदूदी साहब जो हैं, बहुत से लोग उनके मानने वाले हैं, उन्होंने इस्लाम की और दीन की अलग तशरीह कर दी। 5 फार्मूला बना दिया। नमाज जो है वो जिस्म के फ़िटनेस के लिए है, रोज़ा जो है वो फ़ौजी ट्रेनिंग होती है उसमें, ज़कात जो है वो टैक्स दिया जा रहा है, सब पूरा दुनिया की तरफ फेर दिया। भाई हम अल्लाह के हुक्म की वजह से अमल करते हैं, लाख इसमें दुनियावी फ़ायदा है वो बाद में है, लेकिन हमारा अमल करने की वजह क्या है? अल्लाह का हुक्म है। बात समझ में आ रही? और चीज़ बता दें यहाँ पे, एक चीज़ योगा है। आज हुकूमत की तरफ से, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस के अंदर भी और बहुत से ऐसी जगहों पर जहाँ पर देखा गया अभी योगा डे मनाया गया और मोदी जी ने बाहर जा कर के बाकायदा UNO के तरफ से पूरी दुनिया के सामने योगा किया और पूरी उसको टेलीविज़न पर और हर जगह उसे दिखाया गया और ये बताया गया कि योगा एक जिस्मानी वर्जिश का नाम है। चुनांचे इसके बाद हिंदुस्तान के बहुत से मदारिस की तरफ से और बहुत से टोपी कुर्ता पैजामा पहनने वालों को देखा गया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि वो अपने बच्चों को योगा करवा रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और उनसे पूछा गया तो बतला रहे हैं कि एक जिस्मानी वर्जिश का नाम है, हम अपने बच्चों को वर्जिश करा रहे हैं। तो अच्छी तरह समझ लें, योगा एक शिरकिया अमल है। योगा क्या है? ये जिस्मानी वर्जिश नहीं है, ये एक शिरकिया अमल है। और एक मुसलमान किसी शिरकिया अमल को पसंद नहीं करता है, ना उसे करेगा। योगा नाम वर्जिश का नहीं है, योगा नाम 5 चीज़ों का है। जाके पहले पढ़िए, इनके जितने भी धर्म जितने भी इनकी किताबें मिलती हैं सब के अंदर योगा का तस्करा मिलता है। योगा नाम है जिस्म और जिस्म को रूह के साथ मुंसलिक करने का, एक खुदाई ताकत के तसव्वुर करते हुए, शक्ति का तसव्वुर करते हुए 5 चीज़ें उसके अंदर हैं। अब वो सारी के सारी देव मालाई हकीकत है जो इनकी किताबों के अंदर मज़कूर है। ये सिर्फ वर्जिश नहीं है आम जो वर्जिश हम लोग समझते हैं। बहुत से लोग जो मुसलमान भी हैं वो इसे प्रोमोट कर रहे हैं, वो अच्छी तरह कान खोल करके सुन लें, चूँकि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का दौर करीब है, बहुत करीब है कि आने वाले हैं। इसलिए अभी से छटाई का आगाज़ हो रहा है और बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। 1000 में एक आदमी होगा, 999 लोग होंगे कि जो छांट दिए जाएंगे, एक आदमी होगा कि जो खालिस मोमिन होगा, जो हज़रत महदी के लश्कर में शामिल होने के काबिल और लायक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉल में सब लोग घूम रहे हैं और यहाँ ऐलान होगा हज़रत महदी आ गए तो वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। कोई शादी में बफर सिस्टम में मुर्गा तोड़ रहे हैं, वहाँ ऐलान हुआ महदी हज़रत महदी आ गए हैं तो प्लेट छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वही लोग शरीक होंगे कि जो हर दौर के अंदर जुल्म का मुकाबला करने वाले और अदल का बोलबाला करने वाले। इसको अच्छी तरह समझ लें। और अभी भी मौका है, अगर अभी भी इधर उधर के अंदर शशोपंज में पड़े हुए हैं तो फैसला कर लें कि आप किस जमात के अंदर हैं।
आप ईमान वालों की जमात में हैं या कुफ़ार की जमात में। ज़रा सा भी शायबा दिल के अंदर होगा, अल्लाह ताला छांट के अलग कर देंगे। ज़रा सा भी दिल के अंदर शुकूक व शुबहात अगर अभी भी हैं तो फिर अल्लाह से जल्द अज़ जल्द तौबा कर लें और अल्लाह से अपने आप को कबूल करवा लें। इसलिए कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, अपने वक्त को हम ज़्यादा आपसे, इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर बाकायदा हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया है और बतला दिया है। अब हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर ये सिफ़ात हैं कि हज़रत महदी के लश्कर के अंदर हम शामिल हो सकते हैं या नहीं। हर शख्स को अपने गरीबान में मुँह डाल कर देखने की ज़रूरत है। सत्ताईस तक की पेशीन गोइयाँ मिल रही हैं, लेकिन सही वक्त तो अल्लाह ही के इल्म में है। बाकायदा हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि एक नौजवान, एक सालेह नौजवान, और ये उम्मत मुहम्मदिया ही का एक शख्स होगा। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उतरेगा, उम्मत मुहम्मदिया ही का एक शख्स होगा, एक सालेह नौजवान होगा, यहीं पैदा हुआ और ख़ानदान नबूवत से होगा, ख़ानदान नबूवत से होगा, उसके परवरिश और पर्दाख्त होगी और पहले से किसी को मालूम नहीं होगा, पहले से किसी को मालूम नहीं होगा। वो जब तवाफ़ का वक्त होगा, तवाफ़ कर रहे होंगे, तो ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ से गैबी निदा के ज़रिए से उनकी इत्तला दी जाएगी और मुसलमान जूख दर जूख उनके पीछे चल पड़ेंगे और वह पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी खिलाफत को कायम करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी बोलबाला होगा और फिर वही रहमतें, वही बरकतें आसमानों से नाजिल होंगी जो अंबिया के दौर में नाजिल हुआ करती हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। ये जितने कुत्ते की तरह भौंकने वाले हैं, ये बिलों के अंदर घुस जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। वक्त ज़्यादा दूर नहीं, हमें अपना इंतखाब कर लेना है, हम किसकी सफ़ के अंदर। अभी भी इंतखाब ना किया हो तो अभी भी वक्त है, इंतखाब कर ले। और अभी भी अगर शशोपंज के अंदर हैं और ज़बान शेख पर गंगा की रट हो ज़िक्र कौसर भी, ज़ुबान शेख पर गंगा की रट हो ज़िक्र कौसर भी, कहो मरदूस से इस पार या उस पार हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर करने वाले हैं तो अपने आप का इंतखाब कर लें कि आप किस तरफ वाले हैं। अपने आप को छुपाना, किसी तरीक़े से अपने आप को दूसरों से हक़ीर समझना, दूसरे मज़ाहिब की चीज़ों को इस्लाम से बेहतर समझना, मैंने इससे पहले बहुत से वाक़यात सुनाए हैं। वाक़यात सुनाए हैं कि नहीं सुनाए? दूसरे मज़ाहिब की चीज़ों को इस्लाम से बेहतर समझना, उनके त्यौहारात में मुबारकबाद ऑलरेडी देना, पहले ही से बाकायदा बैनर लग जाएगा, पोस्टर लग जाएगा, फेसबुक पूरा भरा रहेगा, शुभ होली की हार्दिक शुभकामनाएं, लीजिए पहले ही से दे रहे हैं। उलमा ने मसला लिखा है, अगर आपका दिल उसके ऊपर रज़ामंद है और इस रज़ामंदी के साथ आपने शुभकामनाएं दी हैं, शुक्रिया कहा है और मुबारकबाद दी है, इस्लाम से खारिज हो गए हैं आप। देखिए क्या हाल है मुसलमानों का। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? कि कैसे अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जहाँ अल्लाह के अहकाम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहे हैं, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह तो बरहक है, हम ही अपने इस्लाम में, अपने ईमान में बरहक नहीं। बाहर कैफ इस तरह के जो मुसलमान हैं, जो नाम निहाद मुस्लिम्स हैं, जब आप खंगालेंगे उनकी कुंडली तो वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, जो इस्लाम पर बैठ करके एतराज़ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए, आप ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िए, वरना ऐसे लोग वो हैं जो अपने दीन को तो पहले ही पैसों के ऊपर फ़रोख्त कर चुके हैं और वो आपके ईमान के और आपके इस्लाम के भी दुश्मन और डाकू बने हुए हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके ईमान को भी ज़ाय और बर्बाद कर दें। लेकिन नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा इंशाअल्लाह। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल सादिक़ होकर के रहेगा कि मेरा जो दीन है यह हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर के रहेगा, खा अज़ीज़ की इज़्ज़त के साथ या ज़लील की ज़िल्लत के साथ। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह, वो जल्द जलाने वाला है। बाहर कैफ तो पहली आयत के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया है, और वो औरतें जो कि शौहर वालियाँ हैं उनसे भी निकाह करना जायज़ नहीं। बहुत सारी वजूहात हमने आपके सामने रखी हैं। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जो कि तुम्हारी ममलूक हो जाएं। क्या मतलब? पहले जंगें हुआ करती थी, तो जंगों के अंदर कोई भी एक तरफ का जो फातेह हुआ करता था, जो जीत जाया करता था, तो दूसरे तरफ के जो लोगों को
उसके कब्ज़े में आते थे वो उसको ग़ुलाम और बांदिया बना लेता। यही हाल कुफ़ार की तरफ से भी था, यही हाल इस्लाम की तरफ से भी था। बहुत से लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, इस्लाम के अंदर तो ग़ुलाम बांदियाँ बना लिया जाता था। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर कुफ़ार जो है जंग जीत जाएं तो क्या बनाएंगे? उनको माला पहनाएंगे, उनको लड्डू खिलाएंगे? और इस्लाम के अंदर जो उनके साथ हुकूक बर्ताव किए जाते थे वो किसी मज़हब में नहीं मिलते हैं। यहाँ तो ग़ुलामों को मारा जाता था, पीटा जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों का इतना ख्याल फरमाया करते थे कि आप फरमाते थे उनकी रस्सी को कस के न बांधो, उनसे जो है उनको भूखा न रखो, उनके पानी का, उनके खाने का ख्याल रखो, उनको अजियत न पहुँचाओ, हर तरीक़े से उनके हुकूक की ताकीद फरमाया करते। और ये कोशिश होती थी कि जल्द अज जल्द उनको जो है आज़ाद से आज़ाद कर दिया जाए। चुनांचे कितने ऐसे सहाबे किराम हैं, खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने कितनी ग़ुलाम और बादियों को आज़ाद किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ुलाम बादियों को आज़ाद किया। क्या इसकी नज़ीर किसी मज़हब के अंदर मिलती है? सिर्फ़ इस्लाम पर एतराज़ करना आता है बार का। तो इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, यानी वो औरतें जो कि तुम्हारी ममलूक हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी जो है जायज़ है इस्तिमता करना। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह के अहकाम है जो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए। ये किसी बंदे की तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से। बात समझ में आ रही है? व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। अब यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। एक मसला ये है कि अगर कोई काफिर औरत दारुल हर्ब में मुसलमान हो जाए। दारुल हर्ब किसे कहते हैं? जहाँ कुफ़ार की हुकूमत हो और कुफ़ार ही का दबदबा हो और इस्लाम पर अमल करना वहाँ पर हर तरीक़े से मुहाल। दारुल हर्ब उसे बोलते हैं। दारुल इस्लाम, जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो, जहाँ पुरअमन तरीक़े से इस्लामी अहकाम नाफिज किए जाते हैं, उसे दारुल इस्लाम बोलते हैं। तो दारुल हर्ब के अंदर अगर कोई औरत मुसलमान हो जाए और उसका शौहर काफिर है, औरत मुसलमान हो गई लेकिन उसका शौहर क्या है? काफिर है, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? 3 हैज़ गुजरने के बाद वो उसके निकाह से जुदा हो जाएगी। 3 हैज़ गुजरेगा, उसके बाद उसके निकाह से क्या हो जाएगी? वो जुदा हो जाएगी, उसके साथ वो नहीं रहेगी, निकाह उसका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दारुल इस्लाम के अंदर कोई काफिर औरत मुसलमान हो जाए, दारुल इस्लाम के अंदर बहुत से काफिर भी रहते हैं दारुल इस्लाम में, इस्लामी हुकूमत को जिज़िया देते हैं, टैक्स देते हैं और इस्लामी हुकूमत उनके जान की और उनके माल की तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको सेफ्टी देती है, उनकी जान और माल महफूज होते हैं। तो अगर दारुल इस्लाम के अंदर कोई औरत काफिरा थी और वो क्या हो गई? मुसलमान हो गई, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका जो शौहर काफिर है, जो दारुल हर्ब के अंदर है, तो हाकिम जो होगा, काजी जो होगा, वो उसके शौहर पर इस्लाम पेश करेगा ख़त के ज़रिए या कासिद के ज़रिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, फ़ोन के ज़रिए से उससे रब्ता करे या किसी और ज़रिए से, और उसके ऊपर इस्लाम को पेश करेगा कि तुम्हारी औरत मुसलमान हो चुकी है, तुम भी मुसलमान हो जाओ। अगर वो मुसलमान हो जाता है, अगर वो मुसलमान होने से इनकार करता है, अगर मुसलमान होने से इनकार करता है, तो काजी इन दोनों में तफरीक कर देगा। इस औरत में जो मुसलमान हुई है और उसके शौहर में जो दारुल हर्ब में काफिर है, उन दोनों में क्या कर देगा? तफरीक कर देगा, और ये तफरीक तलाक शुमार होगी। और उसके बाद इद्दत गुजार करके वो औरत किसी मुसलमान से निकाह कर सकती है। और अगर वो मुसलमान हो जाता है तो फिर वो निकाह पर बाकी रहेंगे, उसको तफरीक नहीं करेंगे। किताब अल्लाह अलैकुम, यह अल्लाह की तरफ से अहकाम है जो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि इसके अलावा उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई। यानी जो औरतें बताया कि तुम्हारे लिए हराम है, जैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, जो तुम्हारी रज़ाई माँ हैं, ये पूरी फहरिस्त जो आई है, इनसे निकाह करना हराम है। इनके अलावा जो औरतें हैं, अल्लाह ने फरमाया उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है।
जैसे चचा की लड़की है तो उससे निकाह करना हलाल है, मामू की लड़की है तो उससे निकाह करना हलाल है, खालाजाद बहन है तो उससे निकाह करना हलाल है, फूफीजाद बहन है तो उससे निकाह करना हलाल है। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, लेकिन एक शर्त लगाई, अन तब्तगू बिअमवालिकुम, यानी ये कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिए से चाहो। इसी से महर निकला, इसी से क्या निकला? महर निकला कि निकाह बग़ैर महर के नहीं, बग़ैर महर के नहीं है, महर को मुकर्रर करना। हत्ता कि अगर शौहर और बीवी दोनों के दोनों इस पर एग्री कर लें, इत्तेफाक कर लें कि हम दोनों बग़ैर महर के निकाह करते हैं और काजी साहब निकाह पढ़ा भी दें, तो फिर भी उनके बातिल करने से भी निकाह महर बातिल नहीं होगा, फिर भी महर शौहर को देना पड़ेगा, फिर भी महर शौहर को देना पड़ेगा। और महर कम से कम 10 दिरहम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, ला महर ली अक़ल्ल मिन अशरती दराहिम, 10 दिरहम से कम महर की कोई मिक़दार नहीं है। और आजकल बहुत सी जगहों पर देखा जाता है कि शादी ब्याह में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन महर की जो बात आती है तो महर को बहुत कम मुकर्रर करते हैं। महर तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर करना चाहिए। और महर फ़ातिमी सुन्नत है, और महर फ़ातिमी 1.5 किलो चांदी से ज़्यादा होता है। 1.5 किलो चांदी से ज़्यादा महर फ़ातिमी होता है। आज तक सिर्फ एक निकाह हमने महर फ़ातिमी का पढ़ा है, वो भी मुंबई से बारात आई थी, विष्णु होटल में निकाह था, नदीम जावेद साहब सब लोग वहाँ थे। तो हमने कहा क्या महर है भाई, देखा कि बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम है, तो दूल्हे वालों ने कहा कि 25,000। हमने कहा अल्लाह ने आप लोगों को इतना नवाजा है तो महर फ़ातिमी क्यों नहीं रखते? कहा महर फ़ातिमी क्या होता है? हमने कहा महर फ़ातिमी वो महर है जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की महर है, वो सुन्नत है, वो रखें आप। अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दी है, माशाअल्लाह इतना पैसा है, बड़े सेठ लोग थे। उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं। तो फिर मालूम किया गया महर फ़ातिमी कितना आज के दौर में बन रहा है, तो उस वक्त 1,25,000 कुछ बना था। तो उन्होंने कहा फ़ौरन लिखिए महर फ़ातिमी, हम सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे। अब अगर कोई महर फ़ातिमी ना रख सकता हो तो अब इतना भी नहीं गिर गया कि 786 पर निकाह कर रहा है। अभी मैं डॉक्टर मेडिकल पे बैठा हुआ था कि उनका फ़ोन आया, एहतशाम साहब का, रसूलाबाद वाले, वो किसी निकाह के अंदर थे, कहें कि बाराती आए हुए हैं और महर 786 रखवा रहे हैं। 786 तो महर होगा ही नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है 10 दिरहम से कम में निकाह नहीं, 10 कम से कम समझ लीजिए आज के दौर में 5,000 कम से कम। तो कहें कि हमने उनको बताया, हदीस पढ़ के बताया, हमने कहा भाई जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा किसी सूरत में मान नहीं रहे हैं। हमने कहा उनको समझाइए, क्योंकि वो नहीं मान रहे। क्या हमारे पास पैसा नहीं है? बारात खूब ढोल धड़ाके से कर रहे हैं, लेकिन पैसा महर के लिए नहीं है। हमने कहा जो कौन जिम्मेदार हैं उनसे बात कराइए, पता नहीं कहाँ से बारात आई थी, तो बात कराएं उनसे। तो फिर हमने उनको पूरी हदीस पढ़ करके बताया। हमने कहा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, ला महर ली अक़ल्ल मिन अशरती दराहिम, 10 दिरहम से कम महर नहीं होती, इसलिए कम से कम आप 5,000 महर रखें। तो कहने लगे कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा नहीं है तो जितना है उतना अभी दे दें, जितना अभी नहीं है उतना वहाँ पर उधार लिखवा दें। जो रजिस्टर काजी साहब का होता है वहाँ लिखा होता है महर के आगे मुअज्जल आइन के साथ और हमज़े के साथ मुअज्जल ओब्लिक। मुअज्जल मतलब पेशगी अदाई, यानी फौरी तौर पर देना है, उधार नहीं करना है। और मुअज्जल का मतलब जितनी जल्दी होगा दे देंगे, अभी उधार है लेकिन जैसे होगा दे देंगे। तो हमने कहा जितना अभी है आपके पास उतना दे दीजिए, जितना नहीं है उसको कादी साहब से लिखवा दीजिए, कितना बाद में दे देंगे, तब उसके ऊपर राज़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल, यानी 786 के ऊपर निकाह कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है। अच्छा ये भी मसला है, अगर महर मुअज्जल पर आपका निकाह हुआ है तो बीवी को ये हक़ है कि वो अपने आप को आपके सुपुर्द ना करे जब तक कि अपनी महर को वसूल ना कर ले।
जब तक अपनी महर वसूल न कर ले, आपको टच न करने दे। और यहाँ क्या हाल है? जौनपुर ही का एक निकाह हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी की डिमांड, 4 चक्का गाड़ी की, लड़के वालों की तरफ से। लड़की वालों ने पूरा किया। बेचारा बाप मरे ना तो क्या करे, आज कर्ज मांग करके, लोन ले करके बाप अपनी बेटी का निकाह कर रहा है। इसलिए अल्लाह की मदद रुकी होगी। ये अच्छे अच्छे दीनदार कर रहे हैं, गैर दीनदारों की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी बज़ाहिर जो दीनदार कहलाए जाने वाला तबका है, वो ये काम कर रहा है, बाकायदा डिमांड कर रहा है। उसके अब्बा ने बेचारे कोशिश करके किसी तरीके से क्या की, उसकी 4 चक्का गाड़ी भी दे दी। दूसरे दिन दुल्हा मेरे पास आया, एक घनश्याम के अंदर से हुआ था। दूसरे दिन आया, खैरियत तो है? बताइए क्या हो गया? कहने लगे वो महर माफ़ हो जाएगा। मैंने कहा महर माफ़ हो जाएगा? कितना महर है? कहने 10,000। मैंने कहा गाड़ी जो ली है वो कितने की है? वो तो 5-6 लाख की होगी। उन्होंने कहा 5-6 लाख की गाड़ी हड़प कर लिया और 10,000 महर नहीं निकल रहा है तुमसे? बहुत कस के डाटा माफ़ करवा रहे हो? कहाँ से सीखा है तुमने? अगर महर मुअज्जल काजी साहब ने लिखा था तो आपके लिए हलाल नहीं अगर बीवी आपको सुपुर्द ना करे। कितने ऐसे लोग अभी तक महर ही नहीं दिया है। इसलिए मुस्तहब है कि पहली रात बीवी को महर दे। और अहले अरब का बहुत अच्छा रवाज इस सिलसिले में है कि इधर निकाह हुआ और महर रवाना कर दिया। एक जगह हमने भी करवाया इसी तरीके से। निकाह हुआ, हमने कहा क्या महर है? उन्होंने कहा कि सोने की अंगूठी है। मैंने कहा लाइए। इजाज़त लेने गए थे, मैंने कहा लाइए। वही इजाज़त लिया और लड़की के वली को बुलाया और कहा कि ये महर कह के दे दीजिए कि ये तुम्हारी महर की अंगूठी है। पहले दिलवा दी। और यही मुस्तहब तरीका है। चलिए उतना नहीं करते, कम से कम आप जब जाइए पहली रात तब तो दे दीजिए। पहली रात नहीं, आखिरी रात हो जाती है, बेचारी मर जाती है, तब जाते हैं जनाजे पे खड़े होके महर माफ़ कर दो। वो का माफ़ करेगी? वो तो मर चुकी बेचारी, वो कैसे महर माफ़ करेगा? अब तो बड़ा मसला आपके लिए खड़ा हो गया है। जितने उसके वारसा हैं सबको तलाश कीजिए और सबको तकसीम कीजिए। जैसे ये पूछे थे मसला, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो क्या कहा? व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिए से चाहो। इससे महर निकला। माल जो महर है वो आपको देना है, और वो 2 तरीक़े से, या तो आप मुअज्जल कर दें या मुअज्जल कर दें, और बेहतर यह है कि आप फौरी तौर पर उसको अदा कर दें। और अगर मुअज्जल महर है तो बीवी के लिए ये इख्तियार है बीवी को कि वो अपने आप को शौहर के सुपुर्द ना करे जब तक कि अपनी महर वसूल ना कर ले। ठीक है? फिर आगे फरमाया मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। निकाह का मकसद बताया। बहुत से जो नौजवान हैं वो निकाह करते हैं तो मकसद क्या, नीयत क्या होती है? देखिए उसी नीयत का असर पड़ेगा आपकी लाइफ पर, आपकी औलाद के ऊपर जो कुछ होगा। क्या मकसद है निकाह करने का आपका? क्या मकसद है? किस लिए निकाह कर रहे हैं? कुछ पता है? अल्लाह फरमा रहे हैं किस लिए निकाह कर रहे हो? इस तरह से कि तुम बीवी बनाओ, सिर्फ मस्ती ही निकालना ना हो। यह हज़रत थानवी ने तर्जमा किया है। क्या मतलब? नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हम मस्ती करेंगे, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफे का सबब बनेंगे, मुजाहिदीन तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। ये नियत कीजिए। ये तो वही बात हुई कि आप भैंस खरीद करके लाएं, आप पूछे अम्मा भैंसिया खरीदे और क्या करें? कहन गोबर निकालना है, गोबर निकालना है इसलिए भैंस लेकर के आए। दूध की नियत करो अल्लाह के बंदे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए नीयत पर सारा दारो मदार है। और जब नीयत वहीं से ख़राब तो अब आगे सारा मामला ख़राब, औलाद भी वही, इसलिए कि वो नीयत का उसके ऊपर भी असर पड़ता है। इसलिए नीयत क्या कर लेना, अपनी दुरुस्त कर लेना।
अल्लाह फरमा रहे हैं मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, यानी महज शहवत रानी करना मकसूद है, बल्कि उससे मकसूद क्या हो, अल्लाह के नबी की उम्मत में इजाफ़ा करना, तवालुद व तनासुल के सिलसिले को आगे बढ़ाना, मुजाहिदीन तैयार करना। बात समझ में आ रही है? फमस्तमतअतुम बिहिन। अब यहाँ से देखिए, जो मैंने महर का मसला बताया था, कुछ मसले तो मैंने बतला दिए हैं। अब ये जो कहा मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, अपने मालों के ज़रिए हलाल औरतें तलब करो, और ये समझ लो कि औरतों की तलाश इफ़्फ़त व इस्मत के लिए है। ये भी नियत होनी चाहिए कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूँ ताकि मैं हराम से बचूँ और हलाल रास्ता इख्तियार करूँ। हराम से कैसे बचेंगे? निगाहों की हिफाजत होगी, चैटिंग वैटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी बीवी की नज़र ज़्यादा रहे। अच्छा, ये भी मसला है कि मर्द इसको बहुत बुरा समझता है। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, तलाक भी वाक़ई हो गई। क्या? हम कमरे में गए तो किसी से बात कर रही थी, हम पूछे तो बताई नहीं, मोबाइल लॉक, तो बस गुस्से में आए, हमने मार दिया तीनों गोली ठाए ठाए ठाए। अच्छा, और आपका क्या हाल है? यानी अल्लाह के बंदे, तू चाहता है कि तेरी बीवी तेरी बन कर के रहे, और तू अपने लिए क्या चाहता है कि मैं सबका बन कर रहा हूँ, जहाँ चाह वहीं मुँह मारो। बहुत बड़ी अच्छी बात है यार। जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसी नीयत होगी वैसे ही अल्लाह ताला नतीजा निकालेंगे। इसलिए कुरान में है ना, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। जो नापाक लोग हैं, अल्लाह ने उनके लिए नापाक औरतें बना दी हैं। वो होगा वैसे ही, जो पहले से खूब चैटिंग पैटिंग कर रहे हैं, खूब गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, खूब हरामकारियाँ कर रहे हैं, उनको फिर वैसी बीवी भी मिलती, वो भी खूब किए होती है। फिर आके रोते हैं मुफ्ती साहब तो अब ये करें ये करें। हम क्या पहले जो किए थे वो देख लो, अल्लाह कुरान में कह रहा है। फिर आगे कह रहा है वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, जो पाकबाज हैं उनके लिए पाकबाज हैं। अगर अभी से अल्लाह से तौबा कर लें, अपने आप को साफ कर लें। अल्लाह तो इतना करीम, इतना रहीम है कि वो इतने गुनाहों को भी, अल्लाह एक मर्तबा बंदा अल्लाह से कह दे, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, नहीं करूँगा, सच्चे दिल के साथ नदामत के आंसू गिरा दे, अल्लाह उसे मिटा देता है। क्या चाहिए आपको? इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर और क्या चाहिए? इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है? निकाह का मकसद इफ़्फ़त और इस्मत और पाकदामनी, शहवत रानी ना हो। एक चीज़ तो इसको ख्याल में रखें। और यहाँ पर जो फरमाया फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, फिर जिस तरीक़े से तुम उन औरतों से मुंतफ़े हुए हो, सो उनको उनके महर दो जो कुछ मुकर्रर कर चुके हो। अल्लाह क्या क्या कर रहा है? उनके महर उनको दे दो जो मुकर्रर कर चुके हो, अल्लाह हुक्म दे रहा है। अब यहाँ पर जो है इस्तमतातुम का जो लफ्ज़ है, इस्तमता अरबी में इसके माना होता है फ़ायदा उठाना। सीन ता जहाँ लग जाएगा, सीन ता, सीन और ता, तो उसके अंदर हासिल करने का माना हो जाता है। ये एक कॉमन रूल आपको बता रहे हैं। अरबी के अंदर ये कायदा है कि जहाँ पर जिस वर्ब के अंदर फ़ेल में सीन ता लग जाता है, तो उसमें तलब करने और हासिल करने का माना पैदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे इस्तान यस्ताइन, सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं। जब ये सब पढ़ेंगे तब आपको नमाज में दिल लगेगा। पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन। लगा सीन था? क्या माना हो रहा है? हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हासिल करने का माना। पूरे कुरान में आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए सीन ता आ गया, इस्तमतातुम। असल में क्या है ये? मीम ता आइन, इसका मादा क्या है? मीम ता आइन। मीम ता आइन के माना इसी से मता बना है। मता
एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक साले बीवी। अभी एक वीडियो में सुन रहा था, एक एंकर मौलाना तारिक जमील साहब से पूछ रही है कि आपको जो है दूसरी शादी जो आपकी सास जो है उन्होंने आपको पसंद कर लिया था और आपको जो है शादी करने का ऑफ़र किया था, तो उन्होंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो एक ही निकाह किया है, मैंने तो एक ही निकाह किया है, और जो बीवी अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत अफजाई की है और मेरी इतनी ज़्यादा उसने मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट किया है कि मैं इतने काम कर रहा हूँ बीवी की वजह से। इस सब के पीछे बीवी की क्या है, वो मेहनत है और मशक्क़त है। मैं कई हफ्ते सफ़र पर होता हूँ, लेकिन मेरी बीवी है कि वो सारे बच्चों को और सारे घर को संभालती है। तो नेक साले बीवी के अल्लाह से दुआ किया करें, वरना ऐसी बीवी मिलेगी कि वो जहन्नम बना देगी। ऑफिस में बैठेंगे तो भी जहन्नम बना रहेगा, दुकान में बैठेंगे तो भी जहन्नम दुकान बन जाएगी, चलते रहेंगे तो भी जहन्नम, हर पूरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। इसलिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी का इरशाद है पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन मता और सबसे बेहतरीन पूंजी है। तो मता ये इसी मीम ता आइन से निकला है। अब यहाँ पर जो इस्तमता, तो मता के माना सामान के आते हैं, मता यमताऊ के माना फ़ायदा उठाना, इस्तमता यस्तमताऊ के माना किसी से कुछ हासिल करना। अब अल्लाह कह रहा फमस्तमता तुम भी, जिस तरीक़े से तुम उन औरतों से नफ़ा हासिल किया है, नफ़ा हासिल किया है उससे, इसके लिए इस्तमता तुम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। मिन हुन्ना, उन औरतों से, फ़आतु हुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, जैसे कि एक बै होती है ख़रीदो फ़रोख्त, कि आदमी एक पैसा देता है और उधर से सामान लेता है, इसी तरीक़े से तुमने बीवी का मिलके बुझा लिया और उसके बदले में पैसा दिया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अब देखिए यहाँ से एक तबका है जो आप लोग समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इसी आयत से कहता है कि मुता हलाल है। क्या हलाल है? मुता जानते हैं किसे कहते हैं? थोड़ी देर के लिए किसी भी औरत को कुछ पैसा दे देना और उसको राज़ी कर लेना, इसका नाम है मुता, चाहे एक रात के लिए हो चाहे एक घंटे के लिए हो। एक तबका क्या कहता है, ये तो कुरान से साबित है। इसीलिए देखिए जितने बातिल फ़िरक़े आते हैं वो अपनी सारी दलीलें कुरान ही से लेते हैं। इसीलिए कुरान में है ना कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए बहुत से लोगों को हिदायत की चोटियों पर पहुंचाते हैं और बहुत से लोगों को गुमराह कर देते हैं। बड़ी मस्जिद में तफसीर होती तो एक साहब यही पूछ रहे थे कि अल्लाह ने तो कहा कुरान के ज़रिए हिदायत भी देते हैं, कुरान के ज़रिए गुमराह भी कर देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा कि अहले कुरान जो फ़िरक़ा है वो कहाँ से दलील लाता है? इसी कुरान ही से लाता है। फ़र्क कैसे पता चलेगा? वो भी कुरान से दलील ला रहे हैं, ये भी कुरान से ला रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई किसकी बात सही है किसकी बात गलत है? बात समझ में आ रही है? अस्सिक़तु अलल उलमा वस्सहाबा, जिस तरीक़े पर कुरान करीम की इस आयत को तमाम सहाबा ने समझा है, तमाम उलमाए उम्मत ने समझा है, उससे हट करके तुम समझोगे तो तुम्हारा समझना बेकार हो जाएगा, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी बातिल फ़िरक़े वजूद में आ रहे हैं, आप देखेंगे अगर उनकी कुंडली पढ़ेंगे, उनके उसूल पढ़ेंगे और उनके जो मेन बुनियादी मकासिद होते हैं वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सहाबा किराम से इनहराफ पाया जाएगा। देख लें आप, सहाबा किराम से कटना पाया जाएगा। सहाबा को मेयार नहीं मानते हैं, सहाबा को अहले हक़ नहीं समझते हैं। भाई दीन अल्लाह के नबी से सहाबा ने बराह रास्त लिया है, हम तो आज पैदा हुए हैं। वो सहाबा किराम जिन्होंने बज़ाते खुद वही को उतरते देखा है, वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी के लबे मुबारक को हिलते हुए देखा है, आपके रुखसारे मुबारक को देखा है, आपके ज़ुबान मुबारक से हदीस के और कुरान के अल्फाज सुने, अगर वो इस दीन का मेयार नहीं है तो फिर कौन मेयार हो सकता है? फिर तो पूरा का पूरा दीन हमारा कंडम हो जाएगा। इसलिए बातिल का सबसे बड़ा जो हरबा होता है वो सहाबा के ऊपर हमला करना होता है।
आपको अगर फ़ैसला करना है और अंदाज़ा लगाना है तो आप बस ये देख लें कि सहाबा के बारे में, वो सामने वाला नहीं, सामने वाला तो आपके सामने बड़ी अच्छी बातें बोलेगा, वो जिस फ़िरक़े से मुताल्लिक़ है उस फ़िरक़े की बुनियादी मक़ासिद को आप पढ़िए। सहाबा पर तनकीदें पाई जाएंगी, सहाबा पर कीचड़ उछालना पाया जाएगा। आप सारी जितने मज़ाहिब पाए जा रहे हैं, जितने फ़िरक़े पाए जा रहे हैं, सब का आप मुताला करें और सब की राय सहाबा के बारे में देखें तो आपको अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ कहता हूँ तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि मैंने उनकी किताबों को पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बैठ करके अपनी किताबों को पढ़ करके बोल रहा हूँ। आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, उस किताब को आप सबके सामने आग लगा दीजिए, मैं आपकी बात को मान लूँगा। नहीं, आप उनको अपना बड़ा मानते हैं। अब्दुल हक बनारसी जो गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हैं, उन्होंने लिखा है, आयशा, ये जुमला इस्तेमाल किया है, आयशा हज़रत अली से लड़कर मुर्तद हुई, अगर बेतौबा मरी तो काफिर मरी, नाऊज़ु बिल्लाह। ये कौन है? गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हैं, वो ये लिख रहे हैं। और तुम हदीस हदीस चिल्ला रहे हो, पहले अपने ईमान की खबर लो। जब बुनियाद ही नहीं बची तो इमारत धड़ाम से गिर जाएगी भैया। अब नमाज के अंदर उंगली हिलाने की बात बाद में करना, पहले ईमान की बात करो। भाग जाएगा गैर मुक़ल्लिद, कोई सामने नहीं आएगा। यही अब्दुल हक बनारसी है जिसको शाह साहब ने अपनी जमात से निकाल दिया था। ये मौलाना करामत अली रहमतुल्लाह अलैह जिनके खलीफा हैं। जब देखा कि इसके ख़यालात अलग हो रहे हैं, अब्दुल हक बनारसी बनारस का रहने वाला था, इसके ख़यालात अलग हो रहे हैं और वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को निकाल रहा है, तो उनको अपनी जमात से अलग कर दिया और कहा कि तुम हट जाओ, मेरी जमात से निकल जाओ, तुम्हारे ख़यालात अलग हैं, या तो तौबा करो। तौबा नहीं किया, निकल गए। और यहाँ पर आकर के लोगों को बताया, बनारस में आकर के, कि मुझे शाह साहब ने खिलाफत दे दिया है। झूठ बोला कमीने। तो इनके मज़हब की बुनियाद झूठ के ऊपर है। तुम हदीस की बात करते हो, पे आईना उसको दिखाना जिसने किताबें ना पढ़ी। तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी किताब से नहीं बता रहा हूं। हम नहीं मानते, उसको आग लगाओ। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए अकायद को मजबूत करें, इसलिए तफसीर ज़रूरी है। अकायद फुसफुसे होंगे, लाख नमाज पढ़िए, सब के सब मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए सहाबे कराम के ऊपर एक हर्फ भी सुनना हमें गवारा नहीं है। सहाबे कराम वो दीन का मेयार है। कोई अदना से अदना सहाबी हो। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अज़ान कितने बजे है? आप लोग को जाना भी है? हाँ, 8:30 बजे है। बस इसी बात ख़त्म कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, नहीं, किसी और इमाम से पूछा गया कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, इनका जब दर्स चलता था तो लाखों लोग इनके मजमे में शरीक होते थे, इतने बड़े आलिम थे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। पूछा गया कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जंगें लड़ी हैं अल्लाह के नबी के साथ, उस जंग के अंदर जो गर्द उड़ करके उनके घोड़े की नाक के अंदर चली गई है, उस घोड़े की नाक के अंदर जो गर्द उड़ करके गई है, उस गर्द से भी अफजल, उस गर्द जितना मकाम भी किसी का नहीं हो सकता है, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया सहाबा के ऊपर भौंकने वालों का, सहाबा के ऊपर कीचड़ उछालने वालों का, सहाबा को बुरा भला कहने वालों का। जो सहाबा पर तबर्रा करे, जो सहाबा के ख़िलाफ़ बोले, जो सहाबा को बुरा भला कहे, समझ लीजिए कि वो हक़ जमात से हटा हुआ है। ये आपको आसान सी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ आज, और आप परख लीजिएगा, पूरी ज़िंदगी आपकी अभी बाकी है। बाहर कैफ देखें, इसी आयत से एक फ़िरक़े ने, आप हज़रात समझ गए होंगे मैं क्या बताऊं, उसने मुतए को जायज़ किया है, और बाकायदा उनके बड़े उलमा और बाकायदा उनके वाइज़ीन और बाकायदा उनके हज़रात
औरतों से कुछ पैसों पर एक एक घंटे, दो दो घंटे, एक एक रात के लिए ज़िनाकारी करते हैं और कहते हैं कि कुरान से साबित है। इसी आयत से। इसलिए सिर्फ आयत कह देना नहीं, कुरान में लिखा है ये कहने से काम नहीं चलेगा। सहाबा ने ये समझा है जो तुम कह रहे हो। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इनके सबसे बड़े इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैंने 400 पर ये बयान कर दिया था, यौम आशूरा पर बयान था, हकीकत मैंने खोल दी थी, सबको मिर्ची लग गई। बस सुनने की ताकत नहीं है तो वो अकायद क्यों अपने किताबों में लिखा है तुमने? अभी मैं बयान कर दूं तो आप लोग बैठ नहीं सकते हैं। इतनी गंदी गंदी बातें सहाबा के बारे में इनकी किताबों में लिखी हूँ, अब बड़ी बड़ी किताबों के अंदर लिखी हूँ। उसूल काफ़ी इनकी बड़ी किताब है। ये समझ लीजिए कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा उसका है। और क्या उसमें लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, पैर के नीचे से ज़मीनें निकल जाएंगी। मेरे खिलाफ ये लोग जाकर के LIU के अंदर जाकर के रिपोर्ट लिखवाए थे। लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है, नूर हक़ शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बात भी बुरी लगती है और ग़िलाज़तें बकते भी हैं। अब बताइए मुतअ का सबूत इससे किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े इमाम हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौके पर औरतों से मुतआ करने और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यह हदीस बुखारी के अंदर भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यह हदीस मुस्लिम के अंदर भी है। वो तुम्हारे सबसे बड़े इमाम हैं और जब वो साफ ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौके पर मुता को हराम करार दे दिया है, तुम कौन होते हो जायज़ करने वाले? हज़रत अली को अपना इमाम कहना छोड़ दो। क्या मतलब? इमाम की बात भी नहीं मानते हैं। इसलिए कि जब दुनिया और शहवत रानी पेशे नज़र होती है फिर अपने इमाम की बात भी समझ में नहीं आती है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और इस पर इंशाअल्लाह लंबा चौड़ा कलाम है, अगले हफ्ते करेंगे वरना वक्त ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अक़ायद सहीहा पर गामज़न रखे और हिदायत अता फ़रमाए, सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न रखे, ईमान पर अल्लाह हम सब का ख़ात्मा अता फ़रमाए।